नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। हम आपके पास कई सारी समस्या लेके आए हैं, क्या आप उसका समाधान कर सकते हैं? देखिए, जब हमारे पास आप आए हैं, वैसे तो मैं किसी को टाइम देता नहीं, क्योंकि मेरा जो भी है तो मैं आप लोगों के लिए नेट पे ही मौजूद हूँ और मैं ऐसे खाली समय किसी को देता नहीं। फिर भी आपने बहुत रिक्वेस्ट किया था, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे साथ आप किए थे, इसलिए मैंने आपको टाइम दिया। तो जब आप आ ही गए हैं तो आपके मन में जो भी विचार है, जो जानना चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम है, सेक्स से जुड़ी आपकी कोई भी समस्या है, तो आप मुझे को बता सकते हैं, मैं उसका प्रयास करूँगा आपको सेटिस्फाई करूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, सवाल है मेरा कि जैसे कई सारी जिनको लेडी जो है नहीं मिलते और वो अपने हाथ से ये करते हैं, तो फिर हाँ, तो उससे कुछ दिक्कतें आ सकती है जीवन में? देखिए, जहाँ तक बात है हस्तमैथुन, तो ये हस्तमैथुन आदमी तभी करता है जब आपको अभाव हो। आपके पास अगर कोई आपकी लेडीज कोई पार्टनर है, नहीं है, अगर आप शादीशुदा हैं फिर भी आपकी अगर बीवी आपके पास नहीं है, इस कारण से बहुत समय से आपके पास नहीं है, तो वहाँ पे एक औरतों की कमी महसूस होती है, खालीपन महसूस होता है। उस खालीपन को भरने के लिए आप आपके मन में जो क्रियाएं हो रही है, उसको शांत करने के लिए आप हस्तमैथुन का सहारा लेते हैं। हस्तमैथुन सेम क्रिया वही होगी जैसे कि आप अपनी औरत के साथ में उनके साथ सो करके उनके योनि में अपने लिंग को प्रवेश करके जो क्रिया करते थे, वही क्रिया लिंग को अपने हाथ में लेकर किया जाता है। तो इससे कुछ खास असर नहीं पड़ता है, बशर्ते कि आपके जो सख्त हाथों का जो आपका सख्त जो हाथ होता है और वो अगर लिंग पे घर्षण करते हैं तो वहां पे छीलने का डर रहता है, वहां पे आपका नस जो है उसको दबने का डर रहता है, क्योंकि औरत के साथ आप सेक्स करते हैं तो उसमें से औरत के विजाइना से एक तरल पदार्थ निकलता है जो लिंग को घर्षण के लिए द्रव जो निकलता है वो घर्षण का काम करता है। उसे आप लुब्रिकेंट बोल सकते हैं, चिकनाई युक्त जो होता है, तो सेक्स करने में आरामदायक होता है। और हाथ से लेकर कर रहे हैं तो उसमें आपको लिंग को क्षतिग्रस्त होने का डर है और वो जो नसें हैं, लिंग की जो नसें हैं वो क्षतिग्रस्त हो सकती है ज्यादातर करने में। यहाँ तक कि ज्यादातर अगर कोई आप हस्तमैथुन करते हैं तो एक समय में ऐसा हो जाएगा कि आप सेक्स करने में असमर्थ हो जाएंगे और औरत के साथ सोएंगे फिर भी आप संतुष्ट नहीं होंगे और आपको लिंग को हाथ में ही लेकर के अपने बीच को गिराने, अपने स्खलित करने का काम करना पड़ता है। इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जितना हो सके हस्तमैथुन कम कर दें। अगर हस्तमैथुन करें तो हाथों में कोई ग्लिसरीन, कोई ऑयल, तेल का यूज कर ले और कम से कम हस्तमैथुन करें। अगर ज्यादा ही आपको जरूरत हो रही है हस्तमैथुन करने की तो ही करें, नहीं तो हस्तमैथुन। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे ये अपना जो हाथ जो टूटता है उसमें कमतरता होती है ऐसा करने से? देखिए, अति हर चीज की बुरी होती है। आपने सुना होगा कि आप ज्यादा सेक्स करेंगे तो भी इसका साइड इफेक्ट करता है और आप ज्यादा खाना खाते हैं तो भी आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाता है। उसी तरह ये भी है कि अगर आप अपनी वाइफ के साथ, किसी पार्टनर के साथ या हस्तमैथुन ही अगर ज्यादा करते हैं तो आपको सेहत पे उसका सीधा असर पड़ेगा। तो अति, मैं नहीं बोलूंगा कि आप अति करें, ज्यादा से ज्यादा आप हस्तमैथुन करें या मैथुन करें, चाहे वो अपने बीवी के साथ ही क्यों ना हो, मगर अति नहीं करना चाहिए, ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट पड़ेगा, आपके सेहत पे असर पड़ेगा, आपके लिंग पे असर पड़ेगा, आपके यौन जीवन पे असर पड़ेगा। तो मैं यही बोलूंगा कि आप कम से कम जितना हो सके आप सेक्स करें या मैथुन करें। जैसे डॉक्टर साहब, अभी जो समस्या है, बहुत सारी या जिनको सेक्स करते हैं वो लोग और करने के बाद में उन लोग को जो करने की क्षमता है वो कम हो जाती है ऑटोमेटिक, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि आप एक ही चीज कर करके आप बोर हो जाते हैं, बोरिंग फीलिंग लगती है। हर चीज में आपको कुछ ना कुछ चेंजिंग होना चाहिए। जैसे कि अगर एक ही खाना आप रोज खा रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल में अगर आपको रोज दाल रोटी ही दिया जाए,
दाल चावल ही दिया जाए, बहुत अच्छा टेस्ट है उसका और रोज वही खा रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि यार अब यही अच्छा नहीं लगता, कभी वही अच्छा लगता था, आज यही आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए हो जाता है कि बोर बोर होने लगता है। तो वो उसको तरोताजा और नया रखने के लिए आपको थोड़ा सा आपके पार्टनर जो भी है उनको अपने आप पे ध्यान देना पड़ता है। कितने बार होता है कि आप सेक्स के लिए तैयार होते हैं तो आपकी जो पार्टनर है, आपकी जो वाइफ है, आपकी पत्नी जो है, वो मना करती है कि नहीं नहीं अभी नहीं करें, अभी तो कल ही हुआ था या परसों हुआ था, या अभी बच्चे जग जाएंगे, अभी बच्चे बड़े हो रहे हैं, ये सब आता है तो वहाँ पे एक बोरियत आने लगती है। जो रुचि उनको सेक्स से पहले था वो रुचि नहीं है, इसलिए कि वो ये आप भी जिस तत्परता से पहले उनके साथ सेक्स करते थे आप भी उस हिसाब से आप नहीं करते अभी, तो उनको लगता है कि अभी क्या करूँ, ये तो रोज रोज करते हैं और रोज होता है तो क्या जरूरत है, अभी नहीं करें, इसके लिए टाइम की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आदमी बोर होने लगता है, आप भी उनसे बोर होने लगेंगे और वो भी आपसे बोर होने लगी। तो इसके लिए सेक्स को तरोताजा रखने के लिए आप समय का अंतराल रखिए, 1 महीना में 2 बार सेक्स करिए, या अपनी वाइफ को बोलिए कि थोड़ा सज धज लें, आप भी उनका ख्याल रखिए, आप भी उनके साथ एक ही टाइम से सेक्स न करें, आसन का आप उपयोग करिए, जितना हो सके आसन बदलिए। आपको मैंने आसन के बारे में बहुत सारे बताया है, अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे साइट पे जाकर देख सकते हैं। उसमें आसन अलग अलग तरीके से आप सेक्स करेंगे तो बोरियत फील नहीं होगी, सेक्स नया बना रहेगा, जैसे आपके शादी के समय में था वो चीज आने लगेगा। क्योंकि हो जाता है कि आप घर ही में रोज घर ही में है तो बोर होने लगता है, क्या रे जरूरत नहीं करने, तो ये बोरियत होने लगता है। इसके लिए आप आसन का प्रयोग करें, जितना आप आसन बदलेंगे, नए नए कैटेगरी करेंगे, उसमें आपको नया आपको प्रयोग मिलेगा और आपका जो स्टेमिना है वो बढ़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जो दूसरा सवाल ये है आपसे कि जैसे लेडी मानसिक बात जैसे प्रेड आते हैं, प्रेड आते हैं, तो प्रेड करना उचित है या अनुचित है, बता सकते हैं? देखिए, जहाँ तक बात है ये मासिक जो धर्म है औरतों का, जिससे माहवारी होते हैं, पीरियड होते हैं, तो उस समय महीने में 1 बार उनका होता है। वो जो उनके शरीर के जो भी ब्लड होते हैं, गंदगी होती है, उसको साफ करके फिल्टर करके वो निकालता है। यूँ समझिए कि उनको पूरा फिल्टर करके शरीर में जितने कचरे होते हैं, जो गंदगियाँ होती है, वो सब हर महीने औरत अपने शरीर से निकालती है, मासिक के के जो उनका उस क्रिया से माहवारी उसके द्वारा अपने शरीर के सारे तत्व जितने विकार हैं वो सब निकालती हैं। और उस समय में अगर आप सेक्स कर रहे हैं तो आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। मैं तो बोलूँगा कि उनका किसी भी औरत का पीरियड 2 से 4 दिन तक रहता है, ज्यादा होता है तो 5 दिन तक किसी का रह सकता है, मगर ये 2 दिन में उनका अगर स्वस्थ है, कुछ उनको प्रॉब्लम है तो मात्र 2 दिन का होता है। तो आप 2 दिन अपने पे कंट्रोल रखिए। आप पहले मुझे मार वाली आप कहावत क्यों चिंताज कर रहे हैं? आपको मालूम है कुछ चीज गंदा का आप रोज तो कर ही रहे हैं, 2 दिन आपको सिर्फ देना है, 2 दिन उनके लिए टाइम दीजिए, हमें चलो 2 दिन हम आपके साथ सेक्स नहीं करेंगे। उससे ये होगा कि आप, क्योंकि उसमें जो गंदगियां निकलती है ना, आप उसमें सेक्स करने जाएंगे तो आपके लिंग में वो गंदगी लगेगी और लिंग से आपके अंदर भी वो जीवाश्म में जा सकते हैं, तो आपका यौन रोग उससे हो सकता है, आपका चेहरे पे, आपके स्वास्थ्य पे उसका असर पड़ सकता है। और बहुत ही आपको जरूरी है कि नहीं मुझे करना ही है तो आप कंडोम का यूज करके ही आप उनके साथ उस पीरियड के समय में सेक्स करें, अन्यथा। लेकिन वो टाइम पे औरतों की मतलब लेडी में मतलब जागरूकता, हाँ, उस समय जो लेडी है हमारी के समय में उनको सेक्स की इच्छा होती है, उनका मन होता है कि मेरे साथ कोई सेक्स करे। ये उनका एक सेक्स पे डिपेंड करता है। कंट्रोल की बात है, अगर उस पर कंट्रोल है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो उनको भी, लेडीज को भी मन होता है कि इस समय में मतलब कोई मेरे साथ सेक्स करे। हालांकि उनको भी बचना चाहिए और आपको भी बचना चाहिए, क्योंकि ये 2 दिन शरीर के अंदर भी 1 महीने की जो आपके अंदर जो तत्व होते हैं, जो गर्मियाँ होती है, जो गंदगियाँ होती है, वो आपको मासिक धर्म के अनुसार और योनि से हो पाते हैं। तो 2 दिन सेक्स से बचना चाहिए। मेरा अगर मुझसे आप सलाह ले रहे हैं तो एक सेक्स एक्सपर्ट होने के नाते मैं यही बोलूँगा कि वो 2 दिन आप सेक्स मत करें, उससे बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। यौन रोग आपको उत्पन्न होंगे आपके शरीर में,
जो बहुत भयंकर रोग भी आपको लग सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो मेरे दोस्त लोग हैं उन्होंने आपको यूट्यूब पे देखा, तो आप बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रहे थे, तो फिर उन्होंने मेरे को आपका नंबर दिया, आपसे कांटेक्ट किया, इन्होंने किया, हमने किया, तो हमने सोचा कि चलो मिला जाए किसी। जब हम मिलने के लिए आपसे आए डॉक्टर साहब, तो मेरे दोस्त लोगों ने बोला था कि डॉक्टर साहब से ये जरूर पूछना कि जो हम सेक्स करते हैं किसी लड़की के साथ या किसी के भी साथ, जी तो मतलब ये जो वाइट धातु जो होता है वो जल्दी गिर जाता है। मतलब ये सबके साथ होता है कि जो उनकी जो कमजोरी होती है शरीर के अंदर उनके साथ ही होता है, मतलब किस हिसाब से उन्होंने पूछने के लिए बोला है। इसका मतलब है कि टाइमिंग जो है वो फास्ट हो जाता है और उसके बाद में जो सेक्स उनको करना है वो ब्रेक कम मिलता है, बहुत और जल्दी अधिक उनका मिलने के लिए बहुत जल्दी उनका टाइम खत्म हो जाता है। तो इसके लिए ब्रेक जो अपना टाइमिंग जो है वो बढ़ना चाहिए। जैसे कोई टैबलेट लेता है या कोई दवाई लेता है, बहुत सारी मेडिसिन आती है, जैसे कॉन्डम। देखिए, ये मैं समझ गया आपका जो सवाल है, आपके दोस्त को जो आपसे जानना चाहते हैं। अक्सर मैंने बहुत सारे ट्रीट ऐसे किए हैं जो अवेलेबल हैं, तो समाधान मैंने बताया, मगर आप भी अगर जानना चाहते हैं तो मैं बता रहा हूँ आपको कि सेक्स का जो समय है ये कम से कम आपको 5 मिनट का भी होता है, 10 मिनट का भी होता है, 25 मिनट का भी होता है, 1 घंटे का। ठीक है, ये सेक्स एक कला है, आपको कला आनी चाहिए। अगर आप खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो कला का जो दावपेच है वो दावपेच आपको सीखना होगा। ये दावपेच तब सीखेंगे जब आप अंदर से फिट रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, तो इसका दावपेच आपको मालूम पड़ेगा। आपकी जो पार्टनर है, आप जिसके साथ सेक्स करने जाते हैं, तो बहुत सारे जो अनाड़ी होते हैं बस वही चाहते हैं कि उसका कपड़ा खोलो, अपना कपड़ा खोलो, बस चालू हो जाते हैं, सेक्स के लिए रेडी हो जाते हैं, अपना अंग जो है उनके अंग में लगा लेते हैं, बैठ जाते हैं, या जल्दी से जल्दी अपना काम निपटाना चाहते हैं। तो इस तरह से करने में आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के अंदर में टाइम नहीं आप उनके साथ से हट सकते हैं। उनको इससे ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा, आपका बिजी रहेगा। तो ये टाइम को बढ़ाने के लिए सबसे पहले कि आपको सीखना पड़ेगा फोर प्ले। फोर प्ले में आता है आपकी जो पार्टनर है, आपकी जो वाइफ है, या जो भी आपका लेडीज पार्टनर है, आप उसे फोर प्ले के द्वारा उसे तैयार करें, उसे अच्छी अच्छी बातों के द्वारा पहले बैठ के बात करें, कुछ ऐसी बातें, उसकी खूबसूरती की आप तारीफ कीजिए। ठीक है, औरत, कोई भी औरत अपनी खूबसूरती का सुनना चाहती है मर्दों के मुंह से, तो आपको 2 मीठी बातें बोलने में आपका क्या जाता है, आप 2 मीठी बातें बोलिए, उसके बालों का वर्णन कीजिए, उनको बालों के बारे में, सुंदरता के बारे में, उनके शरीर का बॉडी लैंग्वेज के बारे में, कटिंग के बारे में कि आप बहुत अच्छा दिखती हैं। ये सब फोर प्ले होता है। उनको छूना होता है, उनको मर्दन होता है, कहीं ना कहीं चिपटी करना होता है, कहीं ना कहीं आलिंगन करना होता है। ये सब करेंगे तो रोमांचित आपके तरफ आकर्षित होगी। जब दिल से, मन से आकर्षित होगी तो उसके शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं, जो सेक्स के लिए बढ़ावा देते हैं, जो सेक्स को तरल पदार्थ को निकालते हैं, मतलब उत्तेजित करते हैं, वो अंदर अंदर उत्तेजित होगी तो उसके वजाइना से, फिर उसकी योनि से तरल पदार्थ निकलता है। वो तरल पदार्थ निकलने का मतलब ये होता है कि वो सेक्स के लिए रेडी है और उसके साथ आप सेक्स करने के लिए तैयार है, वो अब उसके साथ आप सेक्स कर सकते हैं। इसके दरमियान कम से कम 10-15 मिनट आपका गया। ठीक है, उसके बाद आप कपड़ा उतारेंगे, उसके निप्पल को छुएंगे, उसके निप्पल को मर्दन करेंगे, उसके बाद उसके टांगों को हाथ लगाएंगे, उसके हर एक अंग छूने वाला होता है, छूने, उससे जितना एंजॉय करना है एंजॉय कीजिए, वो रोमांचित होगी। ऐसे ऐसे एक पॉइंट है, मैंने बताया, बहुत मैंने क्लिप में बता चुका हूँ, पॉइंट को आप देखिए और वहां पे उसको किस कीजिए, वो इतना रोमांचित हो जाएगी कि खुद वो सेक्स करने के लिए बोलेगी कि अब मेरे साथ आप सेक्स करो। अच्छा, तो उसके जो गिरता है, जैसे जेंट्स में गिरता है, लेडी में गिरता है क्या? लेडीज में भी गिरता है, मगर वो आपको देखने को नहीं मिलता है। वो अंदर अंदर उसको लगता है कि मेरा अंदर से मैं बीज निकला, मैं संतुष्ट हो गई, सेटिस्फाई हो गई, ऐसा उसको महसूस होगा। मगर उसके अंदर से जैसे हम लोग का पदार्थ बाहर निकलता है, ऐसा नहीं निकलता है। एक वो लोग में चिपचिपा पदार्थ आता है बाहर जब आप सेक्स कर रहे होते हैं, उसमें
आता है, एक तरल पदार्थ बाहर निकलता है, तो वो भी संतुष्टि वाला वो चीज नहीं है। एक सेटिस्फाई उनको अंदर से क्रिया, उनको मानसिक होता है, उनको मन में है कि अब मैं संतुष्ट हो गई। हम लोग के जैसा बीज निकलता है, ऐसा बीज कोई बाहर निकलता वो होता है। वो सेक्स के दौरान एक तरल पदार्थ निकलता है जो आप हाथ लगाए तो गीला गीला सा महसूस होगा। वो मात्रा इतना ज्यादा होती है कि वो जमीन तक गिर जाता है। कपड़ा, नीचे का कपड़ा जिसपे आप वो लेटी हुई है, नीचे का पर्सन तक भीग जाता है, इतना मात्रा में निकलता है, जिससे हम आपको आम भाषा में से पानी कहते हैं, औरतों का पानी या हम लोग वो भी। तो सेक्स का जो टाइमिंग पता है ये अलग अलग है, फोर प्ले पे निर्भर करता है। इसलिए आप अपने दोस्त को बोलिए कि सबसे पहले फोर प्ले करें, उनके हर अंगों से खेले, कम से कम 10-15 मिनट का टाइम लें। उसके बाद एक दूसरे को पहचानिए, तो आपका टाइम ज्यादा देर तक बढ़ेगा और बढ़ता ही जाएगा। आप चाहे तो घंटों सेक्स कर सकते हैं बिना कोई दवा खाए। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है आपसे। जैसे जेंट्स में तो आपने बता दिया, लेडी में ऐसा होता है, कहीं सुना लगता है कि जैसे कोई मतलब जैसे बहुत सारी चीजें हैं तो उनको करने का दिल करता है, लेकिन वो नहीं करना चाहिए, मतलब किसी मर्द से संबंध नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो उसी तरीके ये सच बात है, मतलब जी, ये एक सच बात है कि बहुत सारे लड़के जैसे हस्तमैथुन करते हैं, तो उनका जो सेक्स है, जो उनका सेक्स करने का जो तरीका है, जो लिंग है, वो बाहर की तरफ होता है। मर्दों का सेक्स लिंग जो है वो बाहर निकला हुआ होता है, औरतों का जो सेक्स करने का जो है वो उनके अंदर की तरफ से होता है। तो उनको हाथ में लेकर के नहीं कर सकती, उंगली से अगर कर सकते हैं, उंगली से भी बहुत सारी लड़कियां उंगली से सेक्स करती है। सेक्स क्या, वो मैथुन करती है, जिसे हस्तमैथुन बोलते हैं। तो ऐसी मार्केट में बहुत सारे ऐसे सुनने में भी आया है कि वो क्या करती हैं कि गाजर या मूली, बैगन या मोमबत्ती लेकर के और उससे अपना सेक्स को शांत करती है। जैसे मर्द मैथुन हस्तमैथुन करता है हाथों से, वैसे ही औरत भी गाजर, मूली, बैगन और मोमबत्तियां से वो भी अपने अंदर के भूख को शांत करती है, क्योंकि उनके साथ सेक्स करने वाला कोई मर्द नहीं होता। और यहाँ पे मर्द इसलिए करता है कि उनके साथ कोई औरत ना हो, और किसी से बोलने जाए तो डर भी रहता है, जब हंसाई का डर होता है। और औरत कहीं कर रही है तो उसको बच्चा प्रेग्नेंट होने का डर रहता है, क्योंकि शादीशुदा नहीं है, बैचलर है, अलग अलग जगह पर रहती है, तो जगह हंसाई हो, इससे अच्छा समझती है वो, इससे अच्छा अपने आप को शांत कर लिया जाए। और ये जो साधन जो मार्केट में जो अवेलेबल है, घर में अवेलेबल है, उससे कर लेते, इससे किसी को पता भी नहीं चलता और उनका भूख शांत। तो इसका टाइमिंग जो रहता है वो सेम ही रहता है क्या? नहीं, एक्चुअली जो औरत या हस्तमैथुन करते हैं वो उनके ऊपर होता है। कोई 5 मिनट भी उनका बीच निकल जाता है, कोई 10 मिनट में निकलता है, कोई 2 मिनट। ये जिस तरह से आपके अंदर तत्परता है, जितना उत्तेजित है, उसी उत्तेजना से आप शांत भी हो जाते हैं। तो इसमें कोई ये नहीं होता कि 10 मिनट हो गए, आधा घंटा होगा। और मैं तो चाहता हूँ कि अगर आप हस्तमैथुन के आदी हैं, अगर आपको लत लग गई है, तो ये आपको जरा 2-3 मिनट में भी आपका भूख शांत हो सकता है। डॉक्टर साहब, ये जो हस्तमैथुन का जो है वो मतलब अगर लत लग गया तो मतलब उसका भी कुछ इलाज होगा? देखिए, हस्तमैथुन का इलाज, एक्चुअली हस्तमैथुन का क्रिया मानसिक क्रिया है। आपके अंदर में क्या विचार चल रहा है, आप किसी लड़की को देख रहे हैं तो आपको लगता है कि काश मेरे को लड़की मिल जाती, और वो तो लड़की मिलेगी नहीं, तो आपको लगता है कि क्या करूं मैं, क्या करूं, तो होता है आपका लिंग में उतार आने लगेगा, मतलब तनाव आने लगेगा। तो आपको लगेगा कि मैं क्या करूं, तो घर में कोई है नहीं, अकेला है, तो आप सोचेंगे अरे घर में कोई नहीं, अकेला है, चलो मैं हस्तमैथुन कर लेता हूँ। तो हस्तमैथुन की आदत को, लत को अगर छोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अकेला कभी नहीं रहना पड़ेगा। आप घर में जब आपको मालूम हो कि अकेला आने वाला है तो आप वही आओ ही मत, अपने दोस्त के पास चले जाओ या किसी पड़ोस के सामने चले जाओ, कुछ खेलने लगो, कोई किसी काम में बिजी हो जाओ। अकेला रहोगे तो आप हस्तमैथुन 100% आप कर डालोगे। इसके लिए जिनको आदत है वो अपना बोलने की भाई मैं अकेला, वो अकेलापन से बचे, अकेला नहीं रहेंगे तो उनको ये प्रॉब्लम से बचाया जा सकता है। अकेला सोए। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हस्तमैथुन करते हैं, ठीक है, तो जैसे बहुत सारे मतलब अपने बहुत सारे पदार्थ
अगर ये लोग ये प्रक्रिया नहीं करेंगे और अगर ये लोग हस्त नहीं करें तो ये सब बलात्कार जो होते हैं ये मतलब ये सब बंद हो सकती है। नहीं, देखिए, हमारा भारतीय समाज, भारतीय सभ्यता की जो बात है, इसको सेक्स को आजादी नहीं दी है। आप सेक्स के बारे में किसी से बात भी करेंगे तो उसको बुरा मान लिया जाता है, गलत मान लिया जाता है। ये कुंठा एक इंसान के मन में आ जाता है और जिसको जितना पर्दे में रखते हैं लोग उसको उतना जानना चाहते हैं। यही बात है कि अगर हमारी बात सरकार तक जा रही है, गवर्नमेंट तक जा रही है, तो यही चाहूंगा कि सेक्स को भी एक लेक्चर उस पर होना चाहिए। उनको स्कूल में जानकारियां दी जाए कि क्यों होता है, क्योंकि जानकारियां नहीं रहने से बहुत सारे छोटे बच्चों में एक दूसरे को सेक्स कर लेते हैं और उनको डिलीवरी रह जाती है, बच्चा रह जाता है, जो कि उनका उम्र भी कम होता है। तो अगर उनको अच्छी से जानकारियां दी जाए कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करने से ये होता है, तो शायद बच्चे समझ जाए और वो क्रिया ना करें। अनजाने में वो कर डालते हैं कि आखिर जानने में कर लेते हैं कि एक चीज क्या होता है। कोई सांप है, वो देखे नहीं है ये क्या होता है, सांप सिर्फ देखे हैं, तो काटेगा तो उसका परिणाम क्या होगा ये उनको मालूम नहीं होता है। अगर ये बताया कि जहरीला सांप है, इससे आपको बचना है, ये काट लेगा तो आप मर सकते हो, तो शायद जो ये घटनाएं हिंदुस्तान में हो रही है, स्कूल कॉलेज में जो बच्चियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं, उससे बचाया जा सकता है, उनको मरने से बचाया जा सकता है, आत्महत्या करने से। हाँ, तो डॉक्टर साहब देखो, जो कम उम्र की रहती है 14 साल 13 साल, इनके ऊपर भयानक से बलात्कार होते हैं ऐसा, क्योंकि वो जो बलात्कार करने वाले उनकी बीवी बच्चे भी होते हैं, ठीक है, या ऐसे ही नहीं कि नहीं है। तो ये क्यों उनकी उत्तरदायित्व क्यों बढ़ती है, मतलब सेक्स की बढ़ावा क्यों होता है उसका, कि आदमी ऐसा सोचे कि क्राइम करे, बलात्कार जैसी मतलब घटनाएं करे, उनको मालूम है आपको नहीं बच सकती है, तो क्या रहता है, क्यों टाइमिंग पर? देखिए, आजकल जो सेक्स की घटनाएं जो ज्यादातर घट रही है, ये तो एक इसका कारण नहीं है, एक इसका कारण नहीं है कि हम आपको एक कोई कारण बताएं, मगर हाँ, इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा कि औरत जब भी घर से बाहर निकले या कहीं भी बाहर जाए, तो जो आजकल कपड़े का जो यूज कर रही हैं लड़कियां, उनका पूरा बदन दिखता है। तो मैं यही चाहूंगा कि अगर कोई लड़की अपने परिवार के साथ में है या कहीं अकेला जा रही है, तो सलीके का कपड़ा पहने, ठीक है। मर्दों से मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी मर्द हैं, भाई, हर किसी का परिवार होता है, हर कोई किसी माँ का बेटा होता है, किसी बहन का भाई होता है। तो मैं यही चाहूंगा कि आप किसी के साथ अगर गलत करने जा रहे हैं, तो आप जरूर सोच लीजिए कि आपके साथ भी कभी गलत हो सकता है। तो इसके लिए ये जो घटनाएं घट रही हैं, ये इसका एक कारण नहीं है, सिर्फ लड़की ही जिम्मेदार नहीं है, लड़के भी क्यों गलत नजर रखेंगे लड़कियों। बराबर, सही बात है। अगर लड़कियां फैशन में है, आजकल का फैशन का दौर है, उनका लगता है आजकल इतना ग्लैमर की दुनिया हो गई है कि हर कोई टीवी पे नए नए डिजाइन फैशन आता है, तो उनको अच्छा लगता है, वो पहनती है। तो मैं अगर एक तरफ से लड़कियों को बोल रहा हूँ कि वो ऐसा भड़काऊ ड्रेस ना पहने, तो एक तरफ मैं लड़कों को भी बोलता रहा हूँ, किसी भी माँ बहन बेटी पे ऐसी गलत नजर न रखें कि उनको आपके आंखों के जो ड्रेस है, आपके जो मन की जो क्रिया है, मन में जो आपके भूत बैठा है, उनको रौंद डाले। तो मैं यही चाहूंगा कि आप अपना ही परिवार समझिए और किसी के साथ ऐसी घटना ना घटे, मैं यही चाहूंगा। और हर कोई अपना सोच बदले तो इससे बचा जा सकता है, इसको बचाया जा सकता है, नहीं तो और कोई कारण नहीं समझ आता। डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल और करना है। जैसे लड़का और लड़की होते हैं, ठीक है ना, तो मतलब फ्रेंड होते हैं, पहले फ्रेंड से फिर वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो मतलब वो लोग सेक्स करते हैं, तो मतलब सेक्स करने से जो अपने पेट के अंदर जो बच्चा ठहरता है, तो मतलब कितनी बार सेक्स करने से बच्चा ठहरता है? प्रेगनेंसी मतलब कितनी बार करने से मतलब एक बार, 2 बार या 3 बार? ये जो बच्चा कैसे ठहरता है, ये 1-2 बार से भी नहीं होता है, 3 बार से भी होता है, और ये 1 बार से भी होता है। उनका एक टाइमिंग होता है। मासिक धर्म जब औरत का पीरियड आता है, तो पीरियड के बाद आपको 2 से 3 दिन तक आपका डे जो है वो सेफ डे, ठीक है। किसी औरत को एग्जाम्पल, अगर 30 तारीख को उसका MC आया, 30 तारीख से अगर 30 का महीना है, लास्ट 30 का ही है, तो 30 को आया तो पीरियड उनका कितने दिन तक चलेगा? किसी के 4 दिन भी चलता है,
तो 4 तारीख हो गया, किसी का 2 दिन चलता है, ठीक है। जिस दिन वो नहा लिया, अपने आप को साफ हो गई, उसके 2 दिन बाद तक वो सेफ पीरियड होता है। 2 दिन से 3 दिन तक सेफ पीरियड होता है उसके, उसमें आप सेक्स करेंगे तो बच्चा नहीं ठहरेगा। और चौथा दिन या चौथा दिन से लेकर के आप 1 सप्ताह 10 दिन तक, 7 दिन से 10 दिन तक उसमें आप सेक्स करेंगे। 10 क्या, उसका ओवर और भी आता है, 15 दिन तक जिससे होता है, बीच में कुछ डे और आता है। मतलब समझ लीजिए कि 15 दिन तक आप उसके बीच में सेक्स करेंगे तो बच्चा ठहर सकता है। 15 दिन के बाद जब लास्ट पीरियड आने वाला जब टाइम आ गया 1 सप्ताह, उसके बीच में करेंगे तो उनको मतलब बच्चा नहीं ठहरेगा, ये सेफ डे होता है। अच्छा, तो प्रेगनेंसी होने के बाद सब जो एक सपोज संबंध बना, ठीक है, संबंध बनाने के बाद में आपको मालूम पड़ा कि प्रेगनेंसी हो चुकी, ठीक है, तो प्रेगनेंसी होने के बाद में वो संबंध नहीं करे तो भी कुछ बच्चे के मतलब कुछ हो सकता है क्या बाबा, बच्चा बड़ा हो या हो नहीं सकता? नहीं नहीं, देखिए ये जो है तो 9 माह का गर्भ उनके अंदर रहता है, 9 मास टाइम लगता है बच्चा पैदा होने। तो आप 7 महीने तक उनके साथ सेक्स कर सकते हैं, मगर यही है कि थोड़ा सा आसन का उपयोग करके, उनके पेट के ऊपर कोई प्रेस ज्यादा ना आए, कोई दर्द ना हो। आप जैसे उनका पाँव को ऊपर उठा करके सेक्स करते थे, वो आसन में आप सेक्स न करें। बहुत सारे आसन बताया गया है, आप उस आसन में करें, सीधा लेट कर करें या बाजू में एक करवट उनको होकर उनके पीछे की तरफ से आप सेक्स करें, तो उनका बचाव हो सकता है, उनके बच्चे पे, बच्चेदानी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आपको आसन का प्रयोग करना होगा। और 7 माह के ओवर जा रहा है तो आप 2 महीने तक सेक्स से बचे या उनसे दूर रहें। तो कितने महीने तक कर सकते हैं? 7 महीने। 7 महीने तक आप संबंध बना सकते हैं, एक प्रेगनेंसी के 7 महीने तक। उसके बाद में 8 महीने भी कर सकते हैं, 8वें महीने भी कर सकते हैं, मगर थोड़ा अपने आप को बचा करके रखें कि उस समय उनके शरीर का हर अंग खुलने लगता है, ठीक है। उनको हवा भी लगने का डर होता है, या जब भी बच्चा पैदा हो तो उनका हर अंग, शरीर का अंग खुल जाता है, तो उनमें उनको बचा करके रहना पड़ता है, हवा कहीं भी उनको न लगे, क्योंकि ये वो नाजुक क्षण होता है, नाजुक स्थिति होती है, वहीं से औरतों को बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। अच्छा, ये जो क्षण है, इस क्षण को बहुत ही बचाया जाता है, खास करके जब पहली बार वो औरत माता बनने जा रही है, तो पहली बार वो किसी बच्चे को जन्मने जा रही है, उस समय उनको खास ध्यान देने वाली बात होती है। उनको कहीं से भी हवा ना लगे, बच्चा होने के समय उनको ऐसे रूम में रखा जाए कि ज्यादा शोरगुल ना हो, शांत हो, और हवा जो बहती हो वो हवा वहां तक न हो, इसलिए कंबल में, रजाई में उनको ढक करके रखा जाता है। क्यों, अगर उस समय उनको हवा लग गई, बाहर की हवा लग गई, तो उनके नस तक पहुंच जाता है, और उस समय उनको बहुत सारी बीमारियां, गठिया उठिया, जितने बहुत सारे रोग हैं जो उसके वजह से। अच्छा, और डॉक्टर साहब जैसे प्रेगनेंसी मतलब बच्चा तो ये हो गया, ठीक है, तो वो अपने देश में सब जो है कि 2 बच्चे, ठीक है, उसके बाद भी कैसे लोग 5 बच्चे, 6 10, ये ठीक है। देखिए, बच्चा पैदा करना, औरत कोई मशीन नहीं है, औरत कोई खेत नहीं है कि उसमें जितना भी बिया डालो बस निकलता है, काटेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको भी, आपको कितना बच्चा चाहिए, आपको 1 बच्चा या 2 बच्चा आजकल बहुत हो गया, क्योंकि सिर्फ बच्चा पैदा करने से नहीं होता है, आप उनका लालन पालन, उनका पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान देना चाहिए। तो अगर आप सक्षम हैं, आप करोड़ों रुपया भी देखा जाए तो आजकल बच्चों के लिए कम पड़ जाते हैं, सबसे उनको पढ़ाई लिखाई, तो आप ज्यादा से ज्यादा, मैं आपको सलाह दूंगा कि 1 बच्चा, वो भी लड़का हो या लड़की, ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चा आप रख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि आपको 4 है तो आपका प्रॉपर्टी है, आपकी वाइफ है, आप उसके खुद मालिक है, तो आप समझ सकते हैं कि कितने बच्चे लेने चाहिए। मगर मैं यही बोलूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा 1 बच्चे या 2 बच्चे, उसमें भी बेटा हो या बेटी, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खास करके देखा जाए तो बेटा तो नालायक निकल जाते हैं और बेटियां ही आपके लास्ट में काम आती हैं। तो इसके लिए आप अगर हमसे सलाह ले रहे हैं तो यही बोलूंगा कि जो भी हो, 2 बच्चा आपको रहना चाहिए, 2 बच्चा। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने बहुत सी जगह देखा है, जैसे मैं इधर जाता हूँ, मामू जाता हूँ, मैं आता हूँ, 15 साल की 16 साल की लड़की होती है और लड़का होता है 18-19 साल का। तो मतलब वो लोग शादी करते हैं और शादी करने के बाद
जैसे 16, 17 या 18 की लड़की होती है, 20, 22 का लड़का होता है, तो 1 साल के बाद उनमें बच्चा पैदा हो जाता है। तो मतलब लड़की लोग का मतलब क्या उम्र होनी चाहिए जो बच्चा पैदा होना चाहिए? जैसे 20 साल, 21 साल, 25 साल, उसके बाद बच्चा करना चाहिए, या फिर बहुत छोटे होते हैं तो वो लोग बच्चा पैदा करके अपना बढ़ाते जाते हैं? नहीं, तो इसका उम्र किस हिसाब से? उम्र मतलब कम उम्र में शादी हो जाती है। कम उम्र में अगर आपकी शादी हो भी जा रही है तो कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। मगर शादी का जो उम्र बोला गया है खास करके लड़कियों के बारे में, तो अभी फिलहाल 18 साल रखा है। ठीक है, इससे पहले 21 साल था, मगर फिर भी 18 साल कर दिया गया है। लड़कियों का उम्र 18 साल होना चाहिए, लड़कों का उम्र उससे ज़्यादा जो भी हो 21, 22, 25 चलेगा। और बच्चा पैदा करने के लिए जो उनका सही वक्त है, तो ये कम से कम वो जब 20 की, 22 की या 25 साल की हो जाए, 25 साल की हो जाए तो बच्चा पैदा करना चाहिए, क्योंकि उनका शरीर उस समय पूरा परिपक्व हो गया। इससे पहले बच्चा हो सकता है, मगर इसमें जच्चा और बच्चा दोनों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो बच्चा पैदा करके निकलने की जो क्षमता होती है वो उनके पास अभी नहीं होता, पूरा परिपक्व नहीं होती है। तो इससे हो सकता है कि बच्चा आपका अपंग पैदा हो सकता है, कोई ना कोई उसमें प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। यहाँ तक कि बच्चा जन्म होते समय आपका जो भी जच्चा जो है मतलब औरत का जान भी ला सकता है। इसके लिए 25 साल हो जाए तो ही आप बच्चे को आप गर्भधारण करें। 25 साल। हाँ, और भी एक सवाल और है। मेरे दोस्त लोग हैं, मतलब इधर सब आपके दोस्त लोग हैं क्या? आप भी हो? आप भी कुछ है तो आप अपना बताइए। दोस्त अच्छा, तो आपके सब दोस्त ही लोग भेजे हैं कि सब डॉक्टर साहब से पूछो? दोस्त आगे मतलब मैं भी आया हूँ, ऐसा बात नहीं। तो अपने भी इनके कुछ सवाल है, खाली दोस्त का नाम ले रहे हैं, ठीक है? सवाल इनके ही है, खाली सवाल दोस्त का खाली चलता रहे और इनको देखेगा कि ऑडियंस ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा। मेरा जो था मैं पूछ लिया, मैंने कि जो मैं सेक्स करता हूँ तो मेरा जल्दी गिर जाता है। आपका प्रॉब्लम है कि जल्दी गिर जाता है। वो तो आपने बता ही दिया। पर बाकी जो मेरे दोस्त लोग हैं ना, तो उनका एक मतलब लिंग पतला है और किसी का छोटा है, तो उसके बारे में थोड़ा उनको ऑलरेडी तो आपने पहले बता ही दिया, तो उनको समझ में कुछ आया नहीं। तो अभी अच्छे से बता दो, थोड़ा शांति में, तो उनको समझ में आ जाएगा क्या कैसे, मतलब क्या होना चाहिए क्या लिंग के बारे में जो लोगों को अलग अलग धारणाएं हैं, ठीक है, ये बहुत ही गलत है। और ये गलत भ्रम फैलाया गया है, खास करके टीवी पे जो आप प्रचार देखते हैं, उन लोगों ने भ्रम फैलाया है। जो अपना पेपर में जो ऐड देते हैं कि आपका लिंग छोटा है, मोटा है, पतला है, टेढ़ा है, ये सब भ्रम फैलाया गया है। मैं बता रहा हूँ कि हर किसी का लिंग टेढ़ा होता है। आप खुद देख लीजिएगा, आपका जब शिथिल में हो तो आपका लिंग एक साइड में होगा, या तो दाहिने साइड में होगा या तो बाएं साइड में। और लिंग में कोई हड्डी नहीं होती है जो सीधा रहेगा, एक तरफ वो झुका हुआ रहेगा, क्योंकि आप जांघिया पहनते हैं तो एक साइड का लिंग रहेगा, बाएं साइड रहेगा या दाएं साइड रहेगा। ठीक है, तो ये जो भ्रम फैलाया गया है ये अपना दुकान चलाने के लिए, हर डॉक्टर चाहता है कि मेरा दुकान चले। नीम हकीम वाले सब बना के बैठे कि आपका लिंग टेढ़ा है, क्योंकि सेक्स के बारे में किसी को जानकारियां नहीं होती है। और जानकारियां नहीं होने की वजह से नए नए लड़के जो होते हैं वो दूसरे के मुकाबले उनको लगता है कि मेरा लिंग छोटा है, मेरा लिंग पतला है। आप जब दूसरे को देखेंगे तो उसका लिंग आपको बड़ा लगेगा, और अपने देखेंगे ना तो, क्योंकि हम अपने पे ध्यान देते हैं, ध्यान हमारा ना ये देखा में जाता है। आप कभी भी आप देखेंगे ना, आंखों की जो देख रहे किसी पे ये जाता है, तो आप अपने लिंग की तरफ देखेंगे ना तो ऐसे ध्यान देते तो अपना लिंग छोटा दिखाई देगा। ठीक है, और दूसरे को देख रहे, क्योंकि आप दूसरे को सीधा देख रहे हैं ना, तो उस मुकाबले में उनका थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा। ये आपको देखने का नजरिया है। बाहर गांव के जो है, जैसे अफ्रीकन लोग हैं, उनके लिंग देख लीजिए तो टीवी बंद हो गया। अफ्रीकन लोग जो है, इनके लिंग जो देखे जाए तो बहुत काफी बड़े रहते हैं। देखिए, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जलवायु के हिसाब से, मतलब उनके इंडिया के हिसाब से, इंडिया में मैंने बता चुका हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लिंग की अनुपात जो है वो आपको बहुत ज्यादा अगर मिल रहा है तो सबसे ज्यादा अगर होगा तो 8 तक जाएगा, 8 इंच तक।
हाँ रीच, लेकिन इससे ऊपर। कुछ इससे कुछ रिलीफ हो या नहीं मतलब उसको देखिए, आपका लिंग उससे जब कुछ 3 इंच का भी है, हाँ 4 इंच का है, मैं तो समझता हूँ कि 4 इंच से तो किसी का लिंग छोटा नहीं होता, ठीक है। 4 इंच एक साधारण सा नॉर्मल साइज है, 4 इंच हर किसी का होता है। और किसी का अगर 8 इंच का हो तो वो अंदर से उसको संतुष्टि नहीं मिलती। अगर कोई समझ रहा है कि मेरा लिंग 8 इंच का है या 10 इंच का है या 1 फुट का है, तो गहराई से औरत को कभी भी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। उसको सिर्फ पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है, अच्छा, ठीक है। लंबाई से औरत का संतुष्टि, लंबाई का जो औरत का जो संरचना है, योनि की जो संरचना है, उसकी जो प्राकृतिक बनावट है, वो ऐसे दिया गया है कि एग्जाम्पल, आप औरतें जो है अपने हाथों से हस्तमैथुन करके सिर्फ उंगली से ऐसे करके अपने को संतुष्टि महसूस कर लेती है, ठीक है। उसके अंदर आप गहराई से कितना भी जाएंगे तो उससे वहां पे उसको संतुष्टि वाला चीज है ही नहीं, उसको तो वहां पे दर्द होगा। जैसे आप उसके अंदर हाथ भी डाल दोगे तो उसको दर्द नहीं होगा, मजा नहीं आएगा। और जहाँ पे दर्द हो वहां पे मजा आ ही नहीं सकता है। तो 2.5 इंच का भी लिंग, 2 इंच का भी लिंग, क्योंकि 2 इंच गहरा तक जाएंगे तो योनि के पास एक ऐसा पॉइंट है जिसके घर्षण से उनको संतुष्टि मिलती है। अच्छा, और वो 2 इंच से भी हो जाता है। 2 इंच बहुत कम हो गया, 2 इंच इतना छोटा हो गया, 2.5 इंच 3 इंच, तो इतना तो लिंग हर किसी का होता है। तो शिथिल मात्रा में, सोए हुए भी मात्रा में बोला जाए तो इतना होता है। कभी कभी तो ये भी देखा जाता है कि वो उत्तेजित हो गई, आपका लिंग शिथिल भी हो गया, सो भी गया, तो सिर्फ रगड़ करके वो अपने को संतुष्ट कर देती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि औरत गर्म है और आप ठंडे हो चुके हैं और आप भी लिंग उत्तेजित नहीं हो रहे हैं और रगड़ रगड़ के आप भी अस्खलित हो गए, आपका भी बीज गिर जाता है। तो संतुष्टि आपको सिर्फ दिमाग से होता है, माइंड से होता है। ये आपको लंबाई गहराई से इसका कुछ नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे सेक्स करते हैं, एक सामने वाले पीछे, जैसे लैट्रिन करने में और पहले अपन सेक्स ज़्यादा करते हैं। देखिए, मैं बता रहा हूँ कि जो सेक्स का जो जगह बताया गया है वो प्राकृतिक तरीके से अगर देखा जाए तो योनि पार। अगर आप गुदा मैथुन करते हैं, जिसे आप पैखाने के रास्ते बोलते हैं, उसको गुदा मैथुन करते हैं, तो वो अप्राकृतिक है, वो अप्राकृतिक है। और मैं बता भी चुका हूँ कि अप्राकृतिक तरीके से कोई भी काम करना आपके सेहत के लिए बहुत ही नुकसान है। आपको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि एक डॉक्टर के नाते अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप शहरी परिवेश में रह रहे हैं तो आप लेटरिन में अगर आप जाकर बैठे तो यहाँ पे आपको लेटरिन के में जो आप पैखाना करते हैं उसके कीड़े आपको दिखाई नहीं देंगे। मगर आप कभी खुले में शौच करते होंगे तो आप पैखाना कर रहे हैं तो आप पीछे की तरफ से ध्यान दीजिएगा। आप जो पैखाना किए उसमें से देखिए छोटे छोटे कीड़े निकलेंगे, व्हाइट व्हाइट से कीड़े निकलते हैं। अगर आप किसी के साथ में गुदा मैथुन कर रहे हैं, पैखाने के रास्ते में सेक्स कर रहे हैं, तो आपका लिंग जो है, आपका लिंग से जो बीज निकलता है उस बीज में वो कीड़े प्रवेश कर सकते हैं। क्योंकि आप बीमारी और एक ऐसी बीमारी कि आपको लिंग तक काटना पड़ सकता है। ऐसी ही बीमारी इतनी बड़ी बीमारी आपको लग सकती है। अगर आपको लत लगी है कि नहीं मुझे गुदा मैथुन ही करना है, मुझे औरतों का पीछे से सेक्स करने में मजा आता है, तो ये आपका प्रॉब्लम है। अगर कर रहे हैं तो आप कंडोम का प्रयोग करके ही गुदा मैथुन, चाहे किसी के साथ। ये बहुत बड़ी बीमारी आपको लग सकती है और इससे बचने वाला कोई उपाय नहीं है। आपको 100% ये आपको लिंग काटना पड़ सकता है या कोई और इसका, क्योंकि जब कीड़ा अंदर चला जाएगा ना तो वो नहीं निकल सकता। तो आप जब पेशाब करते हैं ना तो जिस रास्ते से पेशाब आता है उसी रास्ते से आपका बीज भी आता है। मगर पेशाब का नली जो है अलग है और आपका बीज निकलने का नली अलग है। अगर वो बीज के नली में, क्योंकि आप जब सेक्स करते हैं तो बीज निकलने के लिए आपका वो नली तैयार होता है। आपको मैं एक और बात बता रहा हूँ, आप कितना भी चाहेंगे ना, सेक्स करते समय आप चाहेंगे कि मैं पेशाब कर दूं तो नहीं हो सकता है। एक अटूट सत्य है कि आप सेक्स करते समय कभी भी उसके अंदर पेशाब नहीं कर सकते। जैसे डॉक्टर साहब, जैसे बहुत सारी बीमारियां यूज करते हैं, तो विद कंडम अगर आप सेक्स कर रहे हैं, एक बार करने से बीमार लग सकती है। एक बार करने से भी लग सकती है, मगर ये बात हो रही, ये डिपेंड करता है कि आप जिसके साथ सेक्स करते हैं वो कितना सुरक्षित है।
अच्छा। आप सुरक्षित हैं, आपको मालूम है कि आपने किसी के साथ सेक्स नहीं किया, मगर आप जिसके साथ सेक्स कर रहे हैं हाँ, उसका तो कोई गारंटी नहीं है कि वो उनके फॉलो साथ कर रहे हैं अगर- कि 10 के साथ उसका हाँ, रिलेशन है, तो एक बार में ही बीमारियां लग सकती और उनको अगर बीमारी है तो है। उनको बीमारी है तो आपको 100% बीमारी आ सकती उनको भी है। और आजकल खास करके एड्स के बारे में, ये एक ऐसी बीमारी है जो मालूम नहीं पड़ती, आपको अंदर अंदर खाएंगे, क्योंकि इसका जो लक्षण आने लगता है ना, आपके जो भी शरीर में बीमारी है वो ठीक नहीं होगा। अगर आपको यहाँ पे घाव हो गया हाथ में, तो एड्स अगर है तो वो घाव आपका सही नहीं। एड्स की ये लक्षण को काम आता है। अगर आपको सर्दी खांसी हो गया तो सर्दी खांसी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है। एड्स का जो जीवाणु है वो अपने शरीर के अंदर जो कीटाणु जो होते हैं, जीवाणु जो बीमारियों से लड़ते हैं, हाँ। उसको लड़ने की क्षमता को मार देता है। रोग रोग प्रतिरोधक शक्ति होती है, उसको हाँ, मार देता है। मार देता तो कोई बीमारी से लड़ने वाली जो, जैसे कि आपको सर्दी खांसी हुआ है ना, तो आपको दवा खाए बिना भी आराम होता है, है। क्योंकि आपके अंदर वो तत्व मौजूद है आपको सही करने के लिए। आप उसको यूज करने नहीं देते और बाहरी दवा का प्रयोग कर लेते हैं, तो आपके अंदर का वो शक्ति है वो सर्दी खांसी को अच्छा करती है। तो इसके लिए आपको रोग हुआ है ना, तो वो जो एड्स वाला जीवाणु है वो उस रोग को लड़ने वाली क्षमता को ही मार देते हैं, उस जीवाणु को ही मार देते हैं। तो आपको जो भी रोग होगा वो छूटेगा नहीं, तो आपको लास्ट में उस रोग से ही मरेंगे। ठीक है डॉक्टर। वैसे रोगी, एड्स का रोगी 10 साल तक जीवित रह सकता है और किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। इसकी दवाई नहीं है। देखिए अभी तो बहुत सारे दावे किए गए कि इसकी दवा है, मगर इसका दवा अभी तक नहीं है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, एक और है। हाँ, जैसे क्या बोलते हैं, सेक्स, जैसे गरम शरीर हो जाता है, गरम शरीर हो जाता है, फिर सेक्स बढ़ता है, तो मतलब उसको कम करने वो है कि जैसे चिंतित हो जाता है आदमी, बहक जाता है, मतलब बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तो उसको ठंडा करना है, तो किस तरीके से ठंडा किया जा सकता है? देखिए मन पे काबू। बहुत से लोग ये कहते हैं जो सेक्स किया उसके बाद ठंडे होते हैं, मतलब मैं ही समझता हूँ बहुत से लोग क्यों। अभी मैं क्या ना, मेरा शरीर है कभी बहुत गर्म हो जाता है, तो गर्म होने के बाद मैं सेक्स करता हूँ तो जल्दी हो जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर मैं सेक्स जल्दी करूँगा और फिर थोड़ी देर बाद फिर सेक्स बढ़ने लगता है, फिर जल्दी कर लेता हूँ सेक्स, तो इससे मेरे शरीर को नुकसान है। तो मैं सोचता हूँ कि मेरा शरीर थोड़ा ठंडा रहे, तो इतना जल्दी सेक्स ना, इसके लिए कुछ उपाय? इसके लिए यही है कि आप सबसे पहले कि वेज खाना पसंद कीजिए। आप जितना सलाद है खा सकते हैं, आप दूध ना खा करके आप दही का जितना ज्यादा प्रयोग करना है आप करिए, दही चावल का प्रयोग करिए, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। रोटी और दाल खाइए। नॉन वेज से आप बचिए, क्योंकि नॉन वेज में ज्यादा गर्मी होता है और आपके शरीर को ज्यादा हीट रहता है। अगर ऑलरेडी आपके शरीर में ज्यादा हीट है तो आप नॉन वेज को कीजिए, और मैंने आपको जो चीज बताया आप इसका प्रयोग कीजिए और अपने मन पे काबू रखिए, मन को बहकाइए मत। जाहिर सी बात है कि आप जैसे बात बोल रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि आप बिना परिवार के, आपका परिवार यहाँ पे नहीं है, तो आपके मन में ख्याल आते हैं कि कोई काश मुझे लड़की मिल जाती। आप सोचते रहते हैं ज्यादा, किसी को देख करके लगता है काश वो लड़की मुझे मिल जाती तो उसके साथ मैं ऐसा करता, उसके साथ मैं ऐसा करता। आपके मन में ये बराबर चलते रहता है। तो ये आपका मन का हो गया, इसलिए मन को आप शांत रखिए, और शांत रखने के लिए आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें। आप कभी भी उत्तेजक भड़काऊ किताबें ना पढ़ें। आप वीडियो में भी आप यूट्यूब पे जाकर के पोर्न साइट पर आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ेंगे, आप जानकारी लीजिए, तो आपका वो शांत होगा। और आपको मन से जो शांति मिलेगी, तो फिर आपका मन को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। ख्याल आते हैं, गलत ख्याल आते हैं, एक ख्याल ले जाएंगे और फिर अपने आप को आप ऑटोमेटिक सब सही हो जाएगा। क्योंकि ये रोग नहीं है, ये आपके पास कोई रोग नहीं है, ये मन के वजह से होता है। मन पे बाबू काबू रखो, सबसे बड़ी बात अपने मन को काबू रखो। आपका कीमती समय बहुत कुछ अच्छा लगा कि आप के पास आए और आपको एक्चुअली टाइम दिया, क्योंकि मैं बोला है कि मैं ऐसे टाइम नहीं देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जो हमने ऐसे
टाइम निकाला और हमारे जरिए और लोगों को भी ये मैसेज मिलेगा, जानकारी मिल जाएगी और और मैसेज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर आप लोग अच्छा रहेगा। मेरी जानकारी से अगर आप लोगों को कुछ फायदा पहुंच रहा है तो मैं मेरी कोशिश है हमेशा से कि आपको मैं फायदा पहुंचाता हूँ। आजकल क्या ना बहुत से डॉक्टर लोग क्या ना जानकारी देने के लिए पैसा लेते हैं, फीस लेते हैं, और आप एक अच्छे डॉक्टर हो जो हम लोग को टाइम निकाल रहे हैं अपने के लिए और पैसा भी नहीं लिए, तो ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा। जो भी आपके ये देखेंगे उनको अच्छा लगेगा और एक नई सीख मिलेगी, तरीका मिलेगा सीखने का। ठीक है, चलिए थैंक यू, थैंक बहुत यू अच्छा लगा। वेरी मच सर।